स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। बट बेटा मेरे को रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है कि मैम हमें समझ आई है या नहीं आई। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको किस हद तक समझ आई है, कौन सा कंसेप्ट समझ आया है, कौन सा नहीं समझ आया है। राइट, इससे मेरे को भी मोटिवेशन ही मिलती है बेटा। मेरे को अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे भी अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने का मौका मिलेगा। राइट, कहते हैं ना, अगर हम किसी को कहे जाए भी बहुत अच्छा है अच्छा है अच्छा है, वो भी गलत है। अगर हम किसी को बुरा कहे जाए वो भी गलत है, क्योंकि ज्यादा अच्छा बोलने से उस इंसान में थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। राइट, थोड़ा सा क्या, कई इंसानों में से तो बहुत आ जाता है। और अगर बुरा कहते हैं तो वो आदमी सोचता है, आदमी या औरत बच्चा कोई भी हो, तो सोचता है मैं बुरा तो हूं ही, क्योंकि सभी मेरे को बुरा कहते हैं। इवन के जबकि उसमें कुछ अच्छे गुण भी होंगे, तो वो कहता है मैं बुरा बन के ही दिखा देता हूँ, या फिर वो बिल्कुल ही टूट जाता है। राइट, बट हमने दोनों में से कोई भी चीज नहीं करनी। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैम ये कंसेप्ट समझ में नहीं है, आप दोबारा से करा दो। मैं डेफिनेटली वो दोबारा से करवाऊंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए ही कुछ ना कुछ जरूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज बेटा, जो कि आपकी एवरग्रीन कैंडिडेट आईसीएसई टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करवाई जा रही है, जो कि आपकी न्यू बुक्स है, न्यू बुक है। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एमसीक्यूज क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी का कहां से ओरिजन से रिफ्लेक्शन पता करना है। बेटा ओरिजन से रिफ्लेक्शन है तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो दोनों के साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं, तो पी डैश 5 और 2 बन जाएगा। क्लियर, यहाँ क्योंकि एमसीक्यूज है, अगर एमसीक्यूज को आप ग्राफ पर ड्रॉ कर करके देखोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप ये चीजें तो आप नोट करके रखो। राइट, ओरिजन से है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। एक्स एक्सिस से है तो वाई का पॉइंट जो है मींस कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज होगा। अगर एक्स एक्सिस पर है वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई एक्सिस पर है तो एक्स का एब्सिसा चेंज होगा। राइट, सेकंड क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस, क्यू का वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन पता करना है। राइट, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। राइट, एक्स का कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा बेटा, 6, और वाई का एज इट इज रखना है, मीन 6 और -2, दैट इज ऑप्शन बी। राइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, कहां से रिफ्लेक्ट करवाना है इसको, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराओगे तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। तो दैट इज first option is the correct option. Right, now fourth question, find the image of under the reflection is reflection in the y in the line y is equal to 0. y is equal to 0 कब होता है, इसका मतलब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। ध्यान से देखो बेटा, इस लाइन पर क्या होता है, y 0 होता है। राइट, इस पॉइंट से। राइट, तो उसने कहा इस पॉइंट से हमने क्या करना है, p को रिफ्लेक्ट करवाना है, p 7 और -8। आई थिंक हमारे पास ये हो जाएगा। राइट, इस लाइन से हमने रिफ्लेक्ट करवाना है 7 और -8 को आर वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स एक्सिस। राइट, एक्स एक्सिस ही हो गया ना, एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 हो गया। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो y के कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज 7 और 8। राइट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, फाइंड द इमेज ऑफ द क्यू अंडर द रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 0। बेटा ये चीजें ना देखने में बहुत घबराहट फील करती है, पता नहीं कितना टफ होगा। टफ नहीं है, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया। x इज इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस है। राइट, तो इसका मतलब इस पॉइंट की जो इमेज है वो हमने कहां से पता करनी है, x एक्सिस से, सॉरी वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से। राइट, वाई एक्सिस से इमेज क्या हो जाएगी, एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो 9 और 5, दैट इज ऑप्शन ए। राइट, नाउ नेक्स्ट उसने कहा है दोनों पॉइंट्स क्या है, इनवेरिएंट है ऑन द रिफ्लेक्शन लाइन एल। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू दी हुई है, कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 0। वेरिएंट कब होगा, जब सेम लाइन पर, मिरर लाइन पर ही दोनों पॉइंट्स होंगे। तो कौन सी लाइन पर है ये दोनों पॉइंट्स, वाई लाइन पर, सो वाई एक्सिस होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नो सेकंड में x के पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये x पर ही होगी, x एक्सिस पर होगी, तो इसका मतलब x एक्सिस क्या हो गया इसका, वेरिएंट, इनवेरिएंट पॉइंट, सॉरी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। द पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, अब ध्यान से देखना बेटा, ये चीज आपने करनी है। अगर आप चाहो तो आप बुक के अकॉर्डिंगली चल सकते हो, -y+2a वगैरह लेके, बट मेरे को वो मेथड सही नहीं लगा, मैं आपको यहीं से करवाऊंगी। ये सिंपली हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसने क्या कहा है, पॉइंट क्या दिया हुआ है, -3 और 2, -3, x क्या है -3 और y क्या है -2, सॉरी 2, यहां पर है हमारा पॉइंट, x क्या है -3 और y क्या है 2, और इसी लाइन से उसने कहा है रिफ्लेक्ट करवाना है, तो ये लाइन के ऊपर ही है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही है, y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 यही लाइन होगी, इसी लाइन से इसने रिफ्लेक्ट करने को बोला है, तो कैसे कर सकते हैं हम, ये कौन सा पॉइंट हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट हो गया, तो इसका रिफ्लेक्शन सेम होगा, -3 और 2, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P2 and 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हो गया, और पॉइंट क्या दे दिया उसने 2 and 4, x कितना है 2 है, y कितना है 4 है, तो यहां पर कहीं पर हो गया, ठीक है पॉइंट, इस पॉइंट का इस लाइन से हमने रिफ्लेक्ट करवाना है, ये पॉइंट गड़बड़ हो गई, दोबारा से बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, x कितनी है 1 के इक्वल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, x 1 के इक्वल है, मीन्स ये वाली लाइन है हमारे पास, 2 और 4 मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा, इस पॉइंट का हमने रिफ्लेक्ट करवाना है, ये कितनी दूरी पर है, ध्यान से देखो, एक स्टेप दूर है, तो एक स्टेप दूर है, तो इस साइड में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस पर रिफ्लेक्ट करवाया, तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पर x कितनी है 0 है, और y कितना है 4 है, राइट, तो x 0/4, 9th का बी ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या बोला है, द पॉइंट PAB इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, बेटा ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाया, P को P' में कन्वर्ट कर देते हैं ओरिजिन से, राइट, ए बी है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P' -a -b, राइट, फर्स्टली रिफ्लेक्ट, देन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस टू P', तब उसने कहा है ये P1 ले लेते हैं, पहले ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा दिया, फिर इस पॉइंट को -a -b को रिफ्लेक्ट करवा दिया, और y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कहां से करवाया, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाने पर उसने P' के कोऑर्डिनेट बोल दिए, कितना दिए हुए हैं, जब रिफ्लेक्ट करवाएंगे बेटा x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान से देखना, x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि x के जो कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन चेंज होगा, बाई एज इट इज, बट ये चीज उसने किसके इक्वल दे दी, 3 और -4, यानी a किसके इक्वल है 3 के, b किसके इक्वल -b इज इक्वल टू -4, दैट इज b इज इक्वल टू 4, दोनों पॉजिटिव है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बेटा देखने में थोड़े से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बट है इजी, अगर आप थोड़ा बहुत ग्राफ की मदद, रफली ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है 0.7 इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन, बेटा ध्यान से देखना, कोई भी इनवेरिएंट पॉइंट है 0.7, दैट मीन्स ये कौन सी एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0, सो इस लाइन ये क्या होगा इनवेरिएंट पॉइंट, राइट, x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा
इनवेरिएंट पॉइंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट PAB इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू P डैश, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाया है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा लो इसको, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाया तो P डैश क्या हो जाएगा, BA और माइनस B, क्योंकि B का जो y का कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देना। बट उसने ये P डैश इसके इक्वल दिया हुआ है, P डैश किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 - 2 के। इसका मतलब A किसके इक्वल आ गया, 5 के, और B माइनस B इज इक्वल टू -2, B किसके इक्वल आ गया, 2 के, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now next question number 13, the point AB is the first reflected in the x-axis. सबसे पहले पॉइंट AB जो है उसको x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराया, मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, A और -B, राइट। देन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, अब A -B को ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा दिया, किसमें चेंज हो गया, P डैश में। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराओगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, -A और B हो जाएगा। अब P डैश के कोऑर्डिनेट उसने बोल दिया कि कौन कौन से हैं, -8 और 5, राइट। अब कंपेयर कर लो, -A किसके इक्वल आ गया, -8 के, B किसके इक्वल आ गया, 5 के। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8, राइट। दैट इज आवर आंसर। सो A है हमारे पास, सॉरी X है हमारे पास, यहाँ पर उसने A भी लिख दिया और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू दे रहा है, बट हमने देखना है A हमारे पास 8 है, B 5 है, A B, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, कोई पॉइंट P को रिफ्लेक्ट करवाया है, मान लेते हैं पॉइंट P क्या है, A B है, उसको ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -A - B। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज -2 and 7, जो इसकी इमेज के मतलब -A - B है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल है, -2 और 7 के इक्वल है। मींस A हमारे पास आ जाएगा 2 और B किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के, राइट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन x एक्सिस। अब AB की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और -7, इसको रिफ्लेक्ट करवाना है x एक्सिस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, P डैश इज इक्वल टू 2 और 7, y का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना, 2 और 7 आ गया, तो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, द पॉइंट -3 0 ऑन रिफ्लेक्शन इन ए लाइन इज मैप्ड एज 3 0। रिफ्लेक्ट करवा के हमारे पास पॉइंट ये आ रहा है, किसी लाइन से रिफ्लेक्ट करवाया है, राइट। ध्यान से देखो, -3 और 0 को रिफ्लेक्ट करवाया है, तो पॉइंट बन रहा है 3 और 0। किसका साइन चेंज हो रहा है, एक्स के कोऑर्डिनेट का। एक्स के कोऑर्डिनेट का साइन कब चेंज होता है, जब उसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाया है। देन उसने बोला है द पॉइंट्स -3 and -8 on reflection in the same line is mapped as 3 - 8। -3 - 8 को सेम रिफ्लेक्ट करवा के हमारे पास आ रहा है 3 और -8। y का कोऑर्डिनेट सेम है, x के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ है, तो ये भी किस एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कंडीशन पूरी हो रही है। तो कौन सी लाइन होगी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज y एक्सिस, है ना इजी। The coordinates of the point P -3 - 5 -3 5 reflecting on the x axis। x axis से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चेंज। ये तो -3 रहेगा, y का कोऑर्डिनेट -5 में चेंज हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन कर लिए जिससे आपको रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम वैल्यूज योर ग्रैप्स करेंगे, जिससे आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पॉइंट -2 और 8 इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन लाइन x इज इक्वल टू -2।
उसने कहा है क्या ये इनवेरिएंट पॉइंट है। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। ग्राफ ड्रॉ कर लिया, x -2 है, -1 -2 ये लाइन है, राइट। इस लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, ये पॉइंट जो है -2 और 8 इसी लाइन पर बनेगा। ध्यान से देखो, -2 और 8 यही कहीं पर होगा, -2 और 8। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट हो गया, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन सेम है, उसी लाइन से बन रहा है, उसी मिरर पर बन रहा है। तो दिस वन इज ट्रू, राइट। अब उसने कहा इफ ए पॉइंट हैज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। इट्स इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ एक्स एक्सिस, ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट उसने 0 नहीं बोला। y का कोऑर्डिनेट अगर 1 या 2 है तो इसका मतलब वो किस पर इनवेरिएंट होगी, y एक्सिस पर इनवेरिएंट होगा पॉइंट। समझ आई क्या होगा बेटा, अगर मान लेते हैं ये x और 0 और 1 है, इस पॉइंट को हम कहां पर लिखेंगे, इस लाइन पर लिखेंगे। मान लेते हैं यहां पर आ गया, इस लाइन पर ये इनवेरिएंट होगा, बट इस लाइन पर तो नहीं हम बोल सकते भी इनवेरिएंट है, क्योंकि अगर ये मिरर बन गया तो इसकी इमेज जाएगी, राइट, दूसरी साइड में। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स, क्योंकि उसने दोनों के लिए बोला है। एक के लिए ट्रू है, किसके लिए ट्रू है, y एक्सिस के लिए, बट x एक्सिस के लिए ये ट्रू नहीं है, राइट ना। कोई ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 5 -3 when reflected in x axis followed by the reflection in the y axis। मींस ये हमें पॉइंट दिया हुआ है और उसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स हमें ये दे दिए, ये पता करनी है भी यही है, जबकि इस पॉइंट को सबसे पहले रिफ्लेक्ट करवाया गया एक्स एक्सिस से, फिर जो रिजल्ट आया है उसे कहां से रिफ्लेक्ट करवा दिया, वाई एक्सिस से। तो देखते हैं पॉइंट P क्या दिया हुआ है हमें, 5 और -3। इसको जब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो क्या पॉइंट आ जाएगा बेटा, P डैश लगा लेते हैं। P डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 5 और 3 के, राइट। अब उसने कहा है इस पॉइंट को P डैश को फिर से रिफ्लेक्ट करवाया गया, किससे रिफ्लेक्ट करवाया गया, y एक्सिस से। y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5 और 3, राइट। तो इसका मतलब जो इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -5 और 3, दैट इज राइट। सो दिस वन इज ट्रू, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है पॉइंट ए बी इज रिफ्लेक्टेड टू एक्स एक्सिस। पॉइंट ए बी को रिफ्लेक्ट किया गया है, ए बी को रिफ्लेक्ट करके क्या आ गया बेटा, 5 और -2, राइट। कहां से रिफ्लेक्ट किया गया है, एक्स एक्सिस से। P कन्वर्ट हो गया P डैश में, राइट। तो उसने कहा ए और बी की वैल्यू, बेटा जब रिफ्लेक्ट होंगे तो P डैश किस में कन्वर्ट होगा, एक्स एक्सिस से कन्वर्ट होके ए और -b में। इसका मतलब ए किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, और b किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, क्योंकि -b -2 के इक्वल है, तो b किसके इक्वल आ गया, 2 के, राइट। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, 2। सो इसके लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या दिया, द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3 और 2 इन द लाइन y इज इक्वल टू 2 के लिए। बेटा ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, प्लेन है, वहां पर हमने -3 x -3 यहां पर है और 2 ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -3 और 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 मीन्स यहां पर हो गया हमारे पास, क्लियर, y इज इक्वल टू 2 ये हो गया। तो उसने कहा है क्या इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो y -3 और -2 होगा। बेटा ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 2 से मीन ये वाली लाइन पर ही ये वाला पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, इसी लाइन से
इस ये मिरर है, मिरर से ही हम क्या करवा रहे हैं, रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इनवेरिएंट पॉइंट हो गया, तो सेम एज इट इज होना था, बट ये क्या हो गया, चेंज। सो दिस वन इज फॉल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से दोनों क्या होने चाहिए, साइन नेगेटिव होने चाहिए, बट यहाँ पर उसने एक का दे दिया, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इन दोनों के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ assertion reason is triangle OAB is reflected to the origin. Triangle OA dash B dash, A dash and B dash have the coordinates this and this. Then the coordinates of A and B, बेटा ध्यान से देखो, A और B के coordinates हैं, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराए गए हैं, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। अगर जो रिफ्लेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और ये क्या था, 0-5 था, तो 0-5 आना चाहिए था, ये भी ठीक है। तो ये तो हो गया 2 बेटा, राइट। सेकेंडली उसने कहा है रीजन आर क्या है दिया हुए, A3 और 7 इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड टू द ओरिजन A डैश, मीन्स हमारे पास बन जाएगा -3 to 7, राइट। जब ए को रिफ्लेक्ट करवाया जाएगा ओरिजन से, ए डैश में कन्वर्ट हो गया, राइट। देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, अब इसको किस में रिफ्लेक्ट करवाना है, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाया तो डबल डैश में क्या आ जाएगा, 3 और 7। वाई से रिफ्लेक्ट करवाओगे तो कोऑर्डिनेट किसके साइन का, कौन से कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, एक्स के कोऑर्डिनेट का, मींस अब सीसा का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 3 और -7, राइट। द कोऑर्डिनेट ऑफ A डबल डैश आर 3 और -7, यस यही है ना आए हमारे, तो ये हो गया 2। तो दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा इसके साथ जो आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे और एमसीक्यूज वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इवैल्यूएट योर ग्रैप्स करेंगे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इवैल्यूएट योर ग्रैप्स के साथ। और अगर आप कोई और चैप्टर चाहते हो भी नेक्स्ट चैप्टर मैम ये करवाएं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जो वीडियो बनेगी वो उसी चैप्टर पर बनेगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।